बिहारी, शहीद नीलांबर पीताम्बर, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी, शहीद निर्मल महतो जी, शहीद जयवीर महतो जी, महेंद्र सिंह जी, स्वर्गीय टेकलाल महतो जी, स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी जी, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, सभी को नमन करती हूँ। और मंच पे उपस्थित हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, दर्जा प्राप्त मंत्री श्री फागू बेसरा जी, माननीय विधायक मथुरा महतो जी, माननीय विधायक सुदीप्य कुमार सोनू जी, माननीय सांसद श्रीमती महुआ माझी जी, श्री संजीव बेदिया जी, कमल नयन जी, विनोद किस्को जी, नीलकंठ महतो जी, राजकुमार महतो जी, गुरु गौरव पटेल जी, सोनाराम मांझी जी, मोहम्मद इजहार अंसारी जी, दिलीप वर्मा जी, संजीव सिंह जी और तमाम सामने बैठा हर एक जन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, इस मैदान में उपस्थित सब एक एक जन को मेरा फूल जोहार है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह स्थापना दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि जिस खून को बहा करके, जिस एक एक शरीर का पसीना कतरा बहा करके हर एक जन जो यहाँ का वासी है और जिसने झारखंड को अलग करने का सपना देखा था, जिसकी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी इस उम्मीद को, इस सपने को आगे लेके बढ़ी थी, आज इस जगह से उन तमाम लोगों को जिनका शायद मुझे नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन दिल से, अपने पूरे मन से और अपनी पूरी श्रद्धा से उन सभी को बहुत बहुत नमन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर एक कार्यकर्ता, हर एक महिला, हर एक पुरुष, हर एक बच्चा जो हमसे दिल से जुड़ा है, जो बाबा किशन गुरु शिव सोरेन जी के आदर्शों से जुड़ा है, हर एक वो विचार, हर एक वो सोच जो हमें आपस में जोड़ती है, उन सभी को मेरी तरफ से और हेमंत जी की तरफ से बहुत बहुत जोहार है। आज सबसे पहले अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं ये यहाँ तमाम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप सभी से पहले मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि आप लोग सुबह से तपती धूप में बैठते हुए हम सभी लोगों को सुनने के लिए और खास करके मुझे सुनने के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैं बहुत माफी मांगना चाहूंगी, उसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगी। हफ्ते में सिर्फ एक दिन होता है हेमंत जी से मिलने के लिए और कहीं ना कहीं वो दिन आज का हो गया। तो मुझे ये लगा कि सबसे पहले मैं हेमंत जी के पास जरूर जाना चाहूंगी। इस कीमती समय को जो हफ्ते में मुझे सिर्फ एक बार मिला है, उनकी अपनी बातों को रखना और उनके मन में जो विचार चल रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, उनको सुनना और सुन करके आप सभी को ये मैं बताने के लिए आई हूं कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आप जिस भी रिश्ते से उनको मानते हैं, यही कहना चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा माफ कर दीजिए। माफ इसलिए कर दीजिए कि उनका जो सोच था झारखंड में 2019 आपके जनादेश मिलने के बाद, आपने उन्हें वो जगह बैठाई, उन्हें वो ताज दिया कि आपके हर एक वर्ग के लिए वो काम कर सके। लेकिन पिछले 2 महीने से वो जेल के अंदर है। सजा क्या है? सजा सिर्फ
इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अपने गरीब जनता के लिए काम करना चाहते थे। उनके सारे के सारे कार्यक्रम जन कल्याण के लिए होते थे। आपका कोई भी वर्ग हो, स्टूडेंट हो, महिला वर्ग हो, बुजुर्ग हो, आप अगर देखेंगे यहाँ पे पूरी लड़ी लग जाएगी सारी योजनाओं की जो पूरे झारखंड में सब जगह में फैलाई गई है। और ये सिर्फ पिछले 4 सालों में पूर्ण बहुमत आने के बाद, हमारे गठबंधन के आने के बाद और आप लोगों के आशीर्वाद के बाद ये हुआ था। लेकिन हमारे जो तानाशाह लोग बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, उनको कतई पसंद नहीं आता है कि कोई भी आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज से अगर उभरता हुआ कोई आदमी आ रहा है और अपने झारखंड के विकास के लिए काम करना चाहता है तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। झारखंड में पहले भी सरकारें नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार जो समय लिया है वो भाजपा ने लिया था। इनको यही डर था कि पिछले 20 सालों से इनसे कोई काम नहीं हुआ। आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री आके बैठ गया है, अरे ये तो बोका है, इससे कुछ ना होगा। आदिवासी का बच्चा है, क्या समझ में आता है? कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आज पूरे गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि आपका अपना भाई जिस तरह से झारखंड को पहला राज्य है, जब कोरोना हुआ था तो इसी मुख्यमंत्री ने, इसी आपके बेटा ने हमारे अपने मजदूरों को दूसरे राज्यों से ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से उस वक्त लेकर के आया जब हमारी केंद्र सरकार ने जितने मंत्री बैठे थे, जितने किसी ने भी आगे बढ़कर के काम नहीं किया। ये वो बेटा है जिसने सिर्फ हमारे यहाँ के देश, हमारे झारखंड के लोगों के लिए, जिसके बारे में सोचने वाले लोग सिर्फ एसी के कमरों में बैठते हैं। कोरोना के समय सबने खिड़की लगाने बंद कर दिए, फेसबुक, ट्विटर और हो गया, इंटरनेट की मात्रा तेज हो गई, फ्री का डेटा बढ़ने लगा। किस लिए? कोरोना ना हो जाए। भीषण बीमारी है, दूरी बना के रखिए। लेकिन आपका अपना बेटा अपनी जान जोखिम में डालकर अपने घर में हम लोगों को अलग कर गए, बाहर के कमरे में रहता था। किस लिए रहता था? सिर्फ अपने लोगों के लिए जो बाहर से आ नहीं पा रहे हैं उनकी मदद के लिए। जो गरीब जिसको खाना नहीं मिलता था उनको खाने का प्रबंध कराया गया। बाहर से लोगों को लाया गया, जिसकी यहाँ के बड़े बड़े नेताओं जो बोलते हैं ना कि हमने किया। शुरुआत सोच किसकी थी? आपके अपने बेटा की थी, आपके अपने हेमंत सोरेन जी की थी। और झारखंड वो राज्य है जहां से आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी करने वाला कोरोना के समय में सबसे पहला झारखंड ही था जो अपने राज्य को भी, मरीजों में जो हमारे स्वास्थ्य लोगों को संबंधित कठिनाइयां हो रही थी, ऑक्सीजन टैंक की कठिनाइयां हो रही थी, अपने राज्यों को भी उपलब्ध कराया, दूसरे राज्यों में भी भेजा। ये वो हेमंत सोरेन है, ये वो बेटा है जिसने यहाँ के हर एक वर्ग के लिए उस समय काम किया जब सरकार बनते ही 2 साल तक यहाँ आपको पूछने वाला कोई नहीं था। सब अपने घर में अपने परिवारों के साथ सुरक्षित रहते थे। अपने घर में अपने परिवार के साथ इसलिए सुरक्षित रहते थे कि मुझे कुछ ना हो जाए। लेकिन ये मास्क पहन के, क्योंकि कोरम पूरा करना था, डेकोरम पूरा करना था, अगर मुख्यमंत्री उस समय वो मास्क नहीं पहनेगा
क्योंकि खून इनका डीएनए आदिवासी वाला है। और खुशनसीब हैं हम क्योंकि इनके पिताजी विश्व गुरु शिबू सोरेन जी हैं, जिन्होंने नंगे पांव बिना किसी संसाधन के साथ उस समय में महाजनों के खिलाफ अपना मोर्चा खोला था, जब उनके आगे पीछे चलने वाला कोई नहीं था। बहुत छोटी सी उम्र थी, 15-16 साल की उम्र रही होगी, जब उनके पिताजी को शरीर से एकदम काट करके रख दिया गया, क्योंकि वो अपनी आवाज को बुलंद करते थे। ये झारखंड ऐसा राज्य हो गया है कि हमें हर वक्त हर जगह सिर्फ संघर्ष करना पड़ता है, और केंद्र सरकार आज भी हमारे साथ वही कर रही है। झारखंड 2019 में जब गठबंधन की सरकार बनी, यही केंद्र सरकार ने हमारे साथ हमारे झारखंड को एकदम सौतेला बेटा जैसा फेंक के रख दिया। जहां भाजपा शासित राज्य है, वहां सारी योजनाएं सेंट्रल से सब जाती थी। यहाँ पर में खासकर के झारखंड में पूर्व की सरकार जब गई तो यहाँ का धन ठन गोपाल हो गया। सारे पैसे खत्म हो गए। कहाँ डाला, कौन सी योजना डाली कि अभी तक विकास नहीं किया था इन्होंने। बात करते हैं कि हमने 5 साल पूरा किया, हमने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, मानते हैं 5 साल का पूरा कार्यकाल किया, लेकिन कार्यकाल में क्या किया? आपने यहाँ के लोगों के बारे में कभी सोचा? उनकी उन्नति के बारे में कभी सोचा? उनकी शिक्षा के बारे में कभी सोचा? कभी उनके अधिकारों के बारे में कभी सोचा? लेकिन आप लोगों को तकलीफ इसलिए हो जाती है क्योंकि आप लोगों को हमेशा हम झारखंडियों को नीची नजर से देखते हैं कि ये अनपढ़ है, ये गवार है, ये मूर्ख है, और ये कुछ इसके दिमाग में है ना, होगा ही नहीं कि झारखंड को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पे ही कैसे काम करेगा। इन भाजपा वालों को सिर्फ देश में ना एक ही नेता रहने देना चाहते हैं, देश में सिर्फ एक ही पार्टी रहने देना चाहते हैं, देश में सिर्फ एक ही व्यापारी को आगे बढ़ने देना चाहते हैं, और देश के सिर्फ एक राज्य में सारी सुख सुविधाएं, सारी योजनाएं लगाना चाहते हैं। एक राज्य की भाषा संस्कृति को ज्यादा उन्नति देना चाहते हैं। लेकिन यही एक रट लगाने वाले लोगों को हमारे इस देश में एक समान न्यूनतम मजदूरी लगाने में दिक्कत है, एक समान शिक्षा उपलब्ध कराने में इनको दिक्कत है, एक समान नजर से इस देश के सारे राज्यों को देखने में दिक्कत है, और साथ ही साथ हमारे जितने अधिकार हैं, जितने हक हैं, उनको एक समान से देने में भी इनको बात ही लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन होता है सिर्फ ठन गोपाल। मेरा सिर्फ प्रश्न आपसे इतना रहेगा, आने वाला समय चुनाव है, आप इस चुनाव में अपने वोटों का सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये 5 साल में एक बार आता है। ये जो तानाशाह ताकत आपके सामने खड़ी है, केंद्र सरकार झारखंड को सौतेला बेटा बना ही दिया है। अगर ये फिर आएगा, बीजेपी केंद्र में फिर आएगी, अगर आप बीजेपी के नेताओं को यहाँ से जिताएंगे तो झारखंड फिर भी इन लोग पिछड़ा करके रखेगा, क्योंकि झारखंड को इन लोगों को प्यार नहीं है, यहाँ के झारखंडियों से इन लोगों को नफरत है। ये लोग चाहते नहीं है कि झारखंड का कोई भी बच्चा बाहर जाकर के पढ़े। इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम लोग सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ इनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करें, इन्हें कतई पसंद नहीं है। लेकिन आखिर में आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी, समय कम है, मुझे बताया गया है 5 बजे तक का ही बोलने का अनुमति है, लेकिन आखिर में आप ये सोचिए, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर एक कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता, पहले से जुड़े हुए युवा है, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो अवसर दीजिए कि आने वाला समय में झारखंड जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है,